स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जी के पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2023 टेस्ट सीरीज पहले नंबर की है। क्योंकि अभी तक जो हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी वो आपकी लेखपाल पटवारी के लिए थी। उसमें भी आपको काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो हिंदी में हो, कंप्यूटर के क्वेश्चन हो, रीजनिंग के क्वेश्चन हो या आपके उत्तराखंड जीएस में क्वेश्चन हो। काफ़ी क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से मिले हैं, आप देख सकते हैं पिछली टेस्ट सीरीज को। तो आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है वो उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक के लिए है, जिसका एग्ज़ाम आपको 5 मार्च 2023 को एग्ज़ाम है। कनिष्ठ सहायक का इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है। इसमें सिलेबस के द्वारा ही आपके क्वेश्चन डाले गए हैं, जिसमें हिंदी, उत्तराखंड, ऑल ओवर जीके, ऑल ओवर जीके में साइंस के क्वेश्चन भी हैं, आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हैं, संविधान, हिस्ट्री, मतलब जो आपके टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है टोटल पीसीएस पर आधारित जो सिलेबस दिया गया है उसी पर आधारित क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें भाई सभी, और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 5 मार्च तक आपकी ये टेस्ट सीरीज चलेगी, जो केवल आपके उत्तराखंड के एग्ज़ाम से संबंधित हैं। और जो भी एग्ज़ाम अब आने वाला है आपका, उसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है मरकरी, सी ऑप्शन है कॉपर और डी ऑप्शन है आयरन। बताए हुए जल्दी। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपके साइंस का जो पोर्शन दे रखा है क्लर्क के एग्जाम के लिए, उसमें इसी तरीके से क्वेश्चन बनने हुए आपके। ठीक है, तो कॉपी पे ऐड कर लेंगे इसे क्वेश्चन को, क्योंकि पिछले जो पेपर होते थे जब साइंस के क्वेश्चन आते तो उत्तराखंड में तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट होता था। इसीलिए पहला क्वेश्चन यही है हमारा, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, सोडियम। देखिए, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जैसे पनीर होता है ना, पनीर को काटते हैं, ठीक है, जो पनीर होता है पनीर को काटते हैं, उसी तरीके से आप सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? बताइए भाई जल्दी। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, बताइए जल्दी। सिल्वर, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम। बताइए भाई जल्दी। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, जल्दी बताइए, जल्दी जवाब दीजिए भाई, इतना समय नहीं है। लगभग आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, 50 प्लस क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, सिल्वर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है भाई? सिल्वर होता है भाई आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। ए ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, बी ऑप्शन है पोटेशियम ऑक्साइड, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और डी ऑप्शन आपका सोडियम ऑक्साइड। बताइए जल्दी। देखो, आपने अगर ध्यान नहीं दिया है तो सेब को काटना और काट के आप कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें थोड़ा भूरा सा रंग दिखाई देने लगता है। तो वो जो क्रिया करता है वायु के साथ, तो क्रिया करने के बाद, ठीक है, जो उसका रंग परिवर्तित होता है। ठीक है, तो आपको बताना है, देखिए यहां पर साफ दिया है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है। ठीक है, जो रंग होता है उसका बदल जाता है। जिसने नहीं ध्यान दिया आप काट के देख लेना सेब को, क्योंकि इस टाइम तो सेब मिलते हैं। क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनाता है भाई। ठीक है, इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? बताइए भाई जल्दी। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन,
बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन और डी ऑप्शन है आपका हीलियम। देखिए चूने वाले पोर्शन से आपके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, तो इस टेस्ट सीरीज में आपको साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे, पूरा प्रैक्टिस सेट आपका एग्जाम पेपर पर आधारित है। तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन है और पिछली क्लासों में कई बार रिपीट हो चुका है। अब जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, देखिए 5 मार्च को आपका एग्जाम है क्लर्क का, उसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि दोनों एग्जामों में क्वेश्चन नहीं मिला है। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ए ऑप्शन है बान न्यूमैन, बी ऑप्शन है जे.एस. किल्बी, सी ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है भाई? तो जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बताइए जल्दी। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है आपका, सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो कौन सा था भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा एनियक, ठीक है, जिसका बी है वो सही है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है भाई, ठीक है, एनियक। इंपोर्टेंट रहेगा और ये आपके एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका क्लर्क का जो सिलेबस है वो मैं आपको वीडियो के द्वारा और बता दूंगा, बाकी आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इसमें अब केवल आपको उत्तराखंड पढ़ के बात नहीं बनेगी, क्योंकि उत्तराखंड केवल 27 नंबर का है, 25 नंबर की आपकी हिंदी आनी है, ठीक है, और 27 नंबर का आपका लगभग उत्तराखंड है, ठीक है। बाकी जो शेष आपके नंबर बचते हैं उसमें आपका साइंस आया है, साइंस और प्लस कंप्यूटर, ये आपका 15 नंबर का है भाई, ठीक है। साइंस प्लस कंप्यूटर कितने नंबर का है भाई? 15 नंबर का है, ठीक है। बाकी जो है आपका देखिए रीजनिंग है आपकी, लगभग 6-7 नंबर की रीजनिंग आनी है आपकी, ठीक है। और बाकी जो आपके शेष बचते हैं वो ऑल ओवर जी के। और देखिए इन्होंने इसमें खास बात ये की है, हर सब्जेक्ट के नंबर अलग अलग दे दिए हैं, तो आप उसी तरीके से आपको आप सब जो सब्जेक्ट है उनकी सबकी तैयारी साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। तो देखिए क्वेश्चन आपका, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? बताइए भाई जल्दी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ए ऑप्शन है 1949, बी ऑप्शन है 1951, सी ऑप्शन है 1946 और डी ऑप्शन आपका 1947। बताइए भाई जल्दी जल्दी, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है, 1946। 1946 में ही आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी। देखिए जो आपका कंप्यूटर था एनियक, ठीक है, ये उसी की बात चल रही है, प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर की बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ए ऑप्शन है 1977, बी ऑप्शन है 2000, सी ऑप्शन 1955 और डी ऑप्शन 1960। बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई, 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति आई थी, कब आई थी भाई? 1960 में आई थी भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी में ऐड कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ए ऑप्शन है गणना करने वाला, बी ऑप्शन है संगणक, सी ऑप्शन है हिसाब लगाने वाला और डी ऑप्शन है परिगणक। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेगा भाई, क्योंकि 2 एग्जाम हो चुके हैं और दोनों एग्जामों में क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस बार ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, संगणक। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार जरूर मिलेगा, ठीक है, तो इसे जरूर याद कर लें, अच्छे से कॉपी में ऐड कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? ए ऑप्शन है 1793 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1773 ईस्वी में,
सी ऑप्शन आपका 1785 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1771 ईस्वी में। बताइए भाई जल्दी। रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए एक्ट से दोनों पेपरों में क्वेश्चन नहीं बना है और इस बार क्वेश्चन बनेगा भी, ठीक है। तो एक्ट के बारे में जरूर पढ़ के जाएं। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, जल्दी बताइए। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था भाई? तो जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। 1773, ठीक है, 1773 ईस्वी में ही रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? बताइए भाई जल्दी। देखिए गवर्नर जनरल की बात चल रही है भाई, ठीक है। तो गवर्नर जनरल का जो पद पहली बार बनाया गया था वो किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था भाई? ए ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, बी ऑप्शन है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, सी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और डी ऑप्शन आपका चार्टर अधिनियम 1793। बताइए भाई जल्दी। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इतना समय नहीं है भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल का पद पहली बार जो था सृजित किया गया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भाई? बताइए जल्दी भाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भाई? तो देखिए अंतिम गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो कौन थे भाई? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, 1947, ठीक है। 1947 में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की मतलब ब्रिटिश की बात चल रही है भाई, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर वैसी बात आती है कि भारत के प्रथम भारतीय वे अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे भाई, ठीक है। और अगर बात यहां पर होता क्वेश्चन कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम सॉरी अगर यहां पर देखिए क्वेश्चन अगर सीधा मालूम करता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भाई? वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था भाई, ठीक है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था भाई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो सबसे ज्यादा किस देश की सीमा से लगती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्लर्क के एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी दे रखी है, तो केवल आप वही पढ़ें। इसमें से मैप वाला क्वेश्चन आपका जरूर मिलेगा। स्थलीय सीमा मालूम कर सकता है, समुद्री सीमा मालूम कर सकता है, कुल क्षेत्रफल मालूम कर सकता है, किस देश की सीमा कितनी भारत से लगती है, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो यहां पर मालूम किया गया एक क्वेश्चन, तो आपका यही क्लियर हो जाएगा कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है भाई, ठीक है। जो सबसे ज्यादा किस देश की सीमा से लगती है? ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है नेपाल। बताइए जल्दी से। तो देखिए इसका सही आंसर है बांग्लादेश, ठीक है भाई। इसका बी वाला सॉरी ए वाला आंसर इसका सही है, क्योंकि भारत की सबसे ज्यादा जो इस पर स्थल सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है 40,96.7 किलोमीटर, ठीक है। सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो किसकी लगती है भाई? बांग्लादेश की सीमा लगती है भाई भारत के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अभी, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। पाकिस्तान की कितनी सीमा लगती है भाई भारत के साथ? जल्दी बताइए। पाकिस्तान की कितनी सीमा लगती है भारत के साथ? जल्दी बताइए। तो कितनी लगती है भाई?
33-23 किलोमीटर। ठीक है, कितनी लगती है? 33-23 किलोमीटर लगती है भाई। ठीक है, तो दोनों संख्या इसी तरीके से आप याद रखेंगे तो याद हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसे याद रखते हैं 3323 तो इसमें याद नहीं होती है, तो इसलिए आप डबल डबल संख्या याद रखें। 33-23 किलोमीटर किसकी सीमा लगती है? पाकिस्तान की सीमा लगती है भाई। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। चीन की सीमा कितनी लगती है भारत के साथ? जल्दी बताइए, चीन की सीमा कितनी लगती है भारत के साथ? तो 34-88। ठीक है भाई, देखिए पाकिस्तान की कितनी थी भाई? 33-23। 33-23 थी, तो पाकिस्तान से घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, तो 33 के बाद कौन सी संख्या आती है? 34। ठीक है भाई, तो 34-88 किसकी है? चीन की है, किलोमीटर में रहेगा ये। पाकिस्तान की 33-23, बांग्लादेश की 40-96.7 किलोमीटर। सभी बताएंगे। नेपाल की सीमा कितनी लगती है भाई भारत के साथ? जल्दी बताइए, नेपाल की सीमा कितनी लगती है भारत के साथ? जल्दी बताइए। तो कितनी लगती है? 17-51 किलोमीटर लगती है भाई। ठीक है, चीन की कितनी सीमा लगती है? 17-51 किलोमीटर लगती है। तो सारी देखिए, सारी सीमाएं आप याद रख लेंगे। अगर म्यांमार की बात करता है तो म्यांमार की सीमा कितनी लगती है? 16-43। ठीक है, 16-43 किलोमीटर किसकी लगती है? म्यांमार की सीमा भारत को स्पर्श करती है। 106 किलोमीटर बांग्लादेश। 106 किलोमीटर किसकी सीमा लगती है भाई? सॉरी, अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर सीमा किसकी लगती है? अफगानिस्तान की लगती है भाई। तो ये सारी की सारी सीमाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखेंगे। सबसे ज्यादा बांग्लादेश की है और सबसे कम अफगानिस्तान की सीमा भारत को स्पर्श करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? ए ऑप्शन है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र। बी ऑप्शन है मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु। सी ऑप्शन है आपका राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र रावत भाटा। और डी ऑप्शन है आपका नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश। बताइए भाई जल्दी जल्दी। क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र। देखिए, एक क्वेश्चन तो आपका यही क्लियर हो जाएगा, जैसा मालूम करता है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि रावत भाटा, ठीक है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। अगर आपसे मालूम करता है, देखिए कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? तो मद्रास तमिलनाडु में है। ठीक है, अगर मालूम करता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है। तो आप जल्दी से जवाब दे दीजिए सभी। सबसे बड़ा परमाणु केंद्र भारत का कौन सा है? तो देखिए, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। देखिए, काफी अच्छा चांस है आपके लिए, इसमें नकल के चांस बहुत कम रहेंगे, पोस्टें भी काफ़ी अच्छी हैं, तो मेहनत अच्छे से करें। आपके पास जो भी ये समय बचा है, इस समय का प्रयोग अच्छे से करें, पढ़ाई पे ध्यान दें, रिवीजन करें। ये टाइम आपका रिवीजन का है, तो जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई अपने दोस्तों में, जिससे उन्हें ये क्वेश्चन मिल जाए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बताए भाई जल्दी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए ऑप्शन है गुरु शिखर। बी ऑप्शन है धूपगढ़। सी ऑप्शन है पंचमढ़ी। और डी ऑप्शन है महेंद्रगिरी। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? जल्दी बताइए। गुरु शिखर, धूपगढ़ी, पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी। जल्दी बताइए। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में है भाई। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर है, देखिए जिसका बी है वो सही है भाई, धूपगढ़
धूपगढ़ पर्वत शिखर है, ठीक है, धूपगढ़ पर्वत शिखर है जो मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए भाई जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है? ए ऑप्शन दिया है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर। बी ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। सी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। और डी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बताइए जल्दी भाई। कर्क रेखा भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है? जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए अगर ए ऑप्शन की हम बात करें तो गुजरात सही हो जाएगा, गुजरात से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती है भी, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बी ऑप्शन की बात करें तो देखिए राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, इसका बी वाला आंसर सही है, ठीक है भाई। क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आपके देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, ठीक है, ये 8 राज्य हैं, ठीक है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, ठीक है भाई। और एक राज्य और है आपका त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा एक है आपका त्रिपुरा। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में ओएनजीसी ने देश की किस राज्य में शैल गैस के पहले भंडार की खोज की? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। 2011 में ओएनजीसी ने देश की किस राज्य में शैल गैस के पहले भंडार की खोज की? ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई। ओएनजीसी ने देश के किस राज्य में शैल गैस के पहले भंडार की खोज की है? देश का पहला भंडार गैस का मिला है भाई ये, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई, पश्चिम बंगाल भाई, ठीक है। इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वैदिक काल से क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस में भी आपके दे रखा है। वैदिक समाज का 4 वर्गों में विभाजन स्पष्ट रूप से वर्णित है। ए ऑप्शन है यजुर्वेद में, बी ऑप्शन है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, सी ऑप्शन है उपनिषद में और डी ऑप्शन आपका शतपथ ब्राह्मण में। बताइए भाई जल्दी। वैदिक समाज का 4 वर्गों में विभाजन स्पष्ट रूप से वर्णित है, जल्दी बताइए। यजुर्वेद में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में और डी ऑप्शन है सी ऑप्शन आपका उपनिषद में और डी ऑप्शन आपका शतपथ ब्राह्मण में। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऋग्वेद का 10वां मंडल है, ठीक है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, जिसमें भारतीय समाज कितने भाग? 4 वर्गों में बांटा गया है भाई, ठीक है। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में आपको बताना है कौन सा कथन सही है भाई। ऋग्वेद में ए ऑप्शन है 1000 सूक्त हैं, बी ऑप्शन है 1028 सूक्त हैं, सी ऑप्शन है 500 सूक्त हैं और डी ऑप्शन आपका 2000 सूक्त हैं। बताइए जल्दी भाई, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? जल्दी बताइए। तो देखिए जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। 1028 सूक्त हैं भाई, ठीक है। ऋग्वेद में देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल, ठीक है, 1028 सूक्त हैं। तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? जल्दी बताइए भाई, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? जल्दी बताइए, बताइए जल्दी भाई, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है?
बताइए भाई जल्दी। ऋग्वेद का उपवेद है, तो देखिए ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है भाई? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आयुर्वेद। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है भाई? आयुर्वेद है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद का संगीत में प्रतिपादन किया गया है? बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए, कौन सा वेद है जो संगीत से संबंधित है भाई? ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है यजुर्वेद, सी ऑप्शन है सामवेद और डी ऑप्शन है आपका अथर्ववेद। जल्दी बताइए। इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है। अगर आपको इसी तरीके से टेस्ट सीरीज आगे भी चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको ये 50+ क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए संगीत में प्रतिपादन किया गया है, तो जिसका सी है वो सही है भाई। देखिए भारत में संगीत का जो जन्मदाता माना जाता है वो सामवेद को ही माना जाता है भाई। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो जादू टोना टोटका से संबंधित है? बताइए भाई जल्दी। तो कौन सा है भाई? अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? बताइए भाई जल्दी। देखिए ये ऐसा एकमात्र चंदेल शासक था, या कहें वहां पर जो छोटे छोटे राज्य थे उस समय केवल एकमात्र चंदेल शासक था जिसने महमूद गजनबी का सामना किया था भाई। क्योंकि महमूद गजनबी ने 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और 17 के 17 बार जीता था भाई। ठीक है, और महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य था धन लूटना। ठीक है, और महमूद गजनबी का सबसे फेमस जो युद्ध रहा है वो 1025 का गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था भाई। ठीक है, तो जल्दी से जवाब दे दीजिए सभी। चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था वो कौन था भाई? ए ऑप्शन है कुमारपाल, बी ऑप्शन है भीम द्वितीय, सी ऑप्शन है विद्याधर और डी ऑप्शन है अरुणोराज। बताइए जल्दी भाई, किसने किया था? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई, विद्याधर। ठीक है, सी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनाजी शब्द का विलोम है। एनाजी शब्द का विलोम है। ए ऑप्शन है फलाहारी, बी ऑप्शन है सेनाजी, सी ऑप्शन है नियाजी और डी ऑप्शन है कामकाजी। बताइए भाई जल्दी। देखिए ये 8 तारीख में लेखपाल पटवारी का जो पेपर हुआ था जो कैंसिल कर दिया गया था बाद में, उसमें एक क्वेश्चन था भाई। ठीक है, एनाजी शब्द का विलोम है। बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, फलाहारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। बताइए भाई जल्दी। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है पत्र प्लस आल्य, बी ऑप्शन है मरण प्लस ऐसन्न, सी ऑप्शन है वीर प्लस अंगना और डी ऑप्शन है आपका यथा प्लस आर्थ। बताइए भाई जल्दी। जल्दी बताइए भाई, कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें सही संधि विच्छेद किया गया है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सी है वो सही है भाई, वीर प्लस अंगना बिरंगना। ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ है। ए ऑप्शन है मृत्यु के समीप होना, बी ऑप्शन है मृत्यु से कोसों दूर रहना, सी ऑप्शन है कब्र के पास बैठना और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई। कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ है, जल्दी जवाब दीजिए।
तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। मृत्यु के समीप होना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग से क्वेश्चन आ गया आपका, पिघलना अनुपात तरल, तो सम अनुपात, जमना अनुपात क्वेश्चन मार्क, बताइए भाई जल्दी। यानी कि पिघलने का अर्थ है यहाँ पर तरल, तो जमना का अर्थ होगा, ए ऑप्शन है बर्फ, बी ऑप्शन है संक्षेपण, सी ऑप्शन है आपका ठोस, और डी ऑप्शन है आपका क्रिस्टल। बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जब बर्फ पिघलती है तो वो तरल अवस्था में होती है, और जब बर्फ जमती है तो ठोस अवस्था में होती है, जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। तो जमना का अर्थ देखिए बर्फ से नहीं होगा, तो इसका सही आंसर कौन सा है, ठोस, क्योंकि जमने के बाद जो बर्फ होती है वो ठोस अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजा, बिल्ली, खुर क्वेश्चन मार्क, बताइए जल्दी भाई। ए ऑप्शन है आपका एक घोड़ा, देखिए यहां पर क्या है आपका ए ऑप्शन है, ठीक है। ए ऑप्शन है यहाँ पे, ए ऑप्शन है आपका घोड़ा, बी ऑप्शन है शेर, सी ऑप्शन आपका मेमने, और डी ऑप्शन आपका हाथी। जल्दी बताइए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर है, देखिए बिल्ली पंजा, यानी कि पंजा जो होता है किसका होता है, बिल्ली का होता है, और खुर किसका होता है, घोड़े का होता है। ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है, बताइए भाई जल्दी। मनोयोग का सही संधि विच्छेद है, ए ऑप्शन है मनः प्लस अयोग, बी ऑप्शन है मनः प्लस योग, सी ऑप्शन है मनोह प्लस योग, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई। मनोयोग का सही संधि विच्छेद है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप दीजिए सभी। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है भाई, वो वीडियो को शेयर कर दें भाई अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप पर, एफबी पर। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई। देखिए इसमें विसर्ग संधि है और मन है प्लस योग, क्योंकि ओ की जगह क्या हो जाएंगे, दो विसर्ग लग जाएंगे, ठीक है। बाकी सेम जैसा था वो वैसा ही उतार देना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्यायवाची जल का नहीं है, बताए भाई जल्दी। कौन सा पर्यायवाची जल का नहीं है, देखिए पर्यायवाची विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, ये शब्द ज्यादा आएंगे आपके पेपर में, क्योंकि आपके हिंदी में देखिए हिंदी का विकास भी नहीं आना है, साहित्य भी नहीं आना है, ठीक है। जल्दी बताइए कौन सा पर्यायवाची जल का नहीं है, तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, बारिद। देखिए बारिद जल का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि देखिए अगर यहां पर बात करें तो बारिद बादल का है भाई, ठीक है, बादल का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्यायवाची पार्वती का नहीं है, बताइए भाई जल्दी। कौन सा पर्यायवाची पार्वती का नहीं है, ए ऑप्शन है उमा, बी ऑप्शन है भवानी, सी ऑप्शन है गिरिजा, और डी ऑप्शन है आपका आत्मजा। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है, आत्मजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है तरुण कुमाऊं की स्थापना हुई थी, ए ऑप्शन है 1917, बी ऑप्शन है 1922, सी ऑप्शन है 1928, और डी ऑप्शन आपका 1930। बताइए जल्दी भाई। तरुण कुमाऊं की स्थापना हुई थी, देखिए उत्तराखंड में पत्रिका है तरुण कुमाऊं, जल्दी बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, इस बार देखिए आपके क्लर्क के पेपर में पत्रकारिता से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। 1922 में ही तरुण कुमाऊं पत्रिका की स्थापना की गई थी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंग अनुपात क्या है, ए ऑप्शन है 927, बी ऑप्शन है 915, सी ऑप्शन है 963, और डी ऑप्शन आपका 971।
देखिए जनगणना से तो क्वेश्चन हर बार पेपर में आ रहे हैं और इस बार भी मिलेंगे। तो जनगणना तो आप उत्तराखंड और केंद्र की दोनों पढ़ें। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंग अनुपात क्या है भाई। तो देखिए इसका सही आंसर है जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73-45 अनुपात 72-20 समानुपात 25-37 अनुपात क्वेश्चन मार्क। बताइए भाई जल्दी कौन सी संख्या आएगी, जल्दी बताइए सभी, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ 73 था, -1 किया 72 हो गया। तो यहाँ 25 है, -1 करेंगे तो यहाँ 24, 24 केवल एक में ही दे रखा है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, सी वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 15 का अंतर है, 45 में से 15 सॉरी हाँ 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना है भाई 20, वो सॉरी 25, 25 अगर आप यहाँ से माइनस करेंगे, जैसे देखिए 45 है, ठीक है, 45 में से अगर आप 25 माइनस करते हैं तो कितना आपका 20 शेष बचता है। तो यहाँ से भी अगर 25 आप माइनस करते हैं तो आपका 12 शेष बचेगा, तो भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहीं पर सही हो गया था, 73 यहाँ पर 72 है, तो यहाँ 25 था तो 24 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेला पशु मेला है। ए ऑप्शन है गोचर मेला, बी ऑप्शन है जोल जीबी मेला, सी ऑप्शन है सोमनाथ मेला और डी ऑप्शन आपका श्रावणी मेला। बताइए बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए, इतना समय नहीं है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा मेला पशु मेला है। तो देखिए इसका सही आंसर है, देखिए जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, सोमनाथ मेला, ये क्या है भाई आपका, ये पशु मेला है भाई। ठीक है, सोमनाथ मेला कैसा मेला है भाई, पशु मेला है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ दुर्घटना घटित हुई। ए ऑप्शन है 15 से 16 जून 2012, बी ऑप्शन है 16 से 17 जून 2014 और सी ऑप्शन आपका 16 से 17 जून 2013 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। तो केदारनाथ दुर्घटना घटित हुई, तो देखिए इसका सही आंसर है जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, 16-17 जून 2013 में आई थी भाई ये बाढ़ जो आई थी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम है। ए ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है कंपाइलर, सी ऑप्शन है कंट्रोलर और डी ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जल्दी बताइए, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम है, जल्दी जवाब दीजिए सभी, इतना समय नहीं है, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है। बताइए जल्दी भाई, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है। ए ऑप्शन है सतलज, बी ऑप्शन है चंबल, सी ऑप्शन है महानदी और डी ऑप्शन आपका सोन नदी। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है हीराकुंड बांध परियोजना। इस बार पेपर में जरूर मिलेंगी परियोजना। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर है हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है, तो जिसका सी है वो सही है, महानदी पर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन है। ए ऑप्शन है भाखड़ा बांध, बी ऑप्शन है टिहरी बांध, सी ऑप्शन है पोंग बांध और डी ऑप्शन है नागल बांध। बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका सही आंसर है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भाई। तो देखिए जिसका बी है वो सही है, टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम भागीरथी और भिलंगना पर बना है, जिसे हम बोलते हैं टिहरी बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रणेता थी। ए ऑप्शन है गौरा देवी, बी ऑप्शन है सरला बहन, सी ऑप्शन है राधा भट्ट और डी ऑप्शन है तीलू रोतेली। जल्दी बताइए, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रणेता थी, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका बी है सॉरी जिसका ए है वो सही है भाई, गौरा देवी। इसीलिए गौरा देवी को चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है, तो ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है। बताइए भाई जल्दी।
रबी देखिए 2 क्वेश्चन हो गए हैं और फसलों से क्वेश्चन नहीं आया है। इस बार जो आपका पेपर है उसमें क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। रबी की और खरीफ की फसल अच्छे से जरूर पढ़ लेना। जल्दी बताइए भाई, इन्हीं में से रबी की फसल कौन सी है? तो ए ऑप्शन है चना, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है मक्का, डी ऑप्शन है बाजरा। बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है, चना। ये थे दोस्तों लगभग आपके 50 प्लस क्वेश्चन कुछ मौखिक रूप से बताए गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो चैनल पर पहली बार थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।